सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिमझिम से पार्ट 3 किरमिच की गेंद यह पार्ट पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं इस पार्ट में क्या है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक मीन्स बांस के पर्दे। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया, यानी उन्होंने भिंडियों के पौधों को उलटना शुरू कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी, यानी ढूंढ मारी, और बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस यानी जो खेतों और बगीचों में बिल बनाकर चूहे की तरह बड़े बड़े रहते हैं, उसे हम घूस कहते हैं। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिल इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी मुंडेर मीन्स छत के चारों तरफ की दीवारें, उसे मुंडेर कहते हैं। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए कि क्या उनकी हो सकती है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे कौन नीचे फेंकेगा? हो ना हो, यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, यानी जहाँ पे पेड़ थे वहाँ कुछ गायें वहाँ पे आराम कर रही थी। सुस्ताना मीन्स आराम करना। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई है और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घर में सो रहे हैं, तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनवाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले भी थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीना पहले।
अभी यह अनिल बोलता है कि यही मेरी गेंद कुछ 4 महीना पहले खोई है, तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने ऐसा कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने भी वही आवाज लगाई कि यह गेंद मेरी है। उस पर अपना अधिकार जताते हुए सुधीर ने कहा, वैसे कहा कैसे? दिनेश ने कहा, वह कैसे हो सकती है तुम्हारी गेंद? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देख कर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बता, तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक ने अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर समझता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, मेरी गेंद है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार मेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि वह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी हो और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? और अनिल ने ऐसा पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश ने ऐसा कहा कि जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलता तब तक मैं नहीं हूँ। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी गेंद है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने ऐसा कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेना। अपने अपने बल्ले ले जाओ, आओ पहले खेल लेते हैं। 5 मिनट आरंभ हो गया, यानी खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई।
बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो इस पाठ को लिखे हैं शांता कुमारी जैन ने। अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर और अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। इस पाठ की चर्चा हम फिर करेंगे। धन्यवाद।